तो सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमें आपका आर्थिक सहायता ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें पैसे के लिए रुक जाती है। तो हम आपसे वो आर्थिक सहायता की रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। IFSC कोड है SBIN 0010791 और गूगल पे नंबर है +919096289202। धन्यवाद अभय सिंह, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सभी का। 7th डायमेंशन कॉस्मिक साउंड था, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जिसे कहा जाता है, ओम ब्रह्मनाथ जिसे कहा जाता है। आज जो है मैं आपको 8th डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। मैंने इसके पहले आपको एक्चुअली इसका 8th डायमेंशन बताया था, मगर मैंने वेगली सब कुछ बता दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। डायमेंशन और स्पिरिचुअल जो बातें थी ये मैंने आपको पहले बताई है। मैं सिर्फ इसको आज आपको इसके अंदर बिठा के बता रहा हूँ कि ये कौन सा डायमेंशन क्या है। जैसे मैं इसके पहले बताया था, जो यूनिवर्सल साउंड है ब्रह्मनाथ है, जो मैंने SSR सुशांत सिंह राजपूत के जो मैटर में एडवोकेट विभोर आनंद जी के इस पर मैंने एक्सप्लेन किया था और उसका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले टाइम दिया था। इस बार मैं 8th डायमेंशन बताऊंगा। 8th डायमेंशन जो है वो रिलैम है, यानी एक प्लेन है, एस्ट्रल प्लेन है, जिसको आप माइंड के साथ जोड़ा जाता है। जो आपका डिवाइन माइंड है, जो आप मेडिटेशन जब आप करते हो और जब मेडिटेशन में आप जाते हैं, मैंने आपको बताया था मेडिटेशन कैसे करना है। तो जब मेडिटेशन में आप जाते हो, मेडिटेशन में आप डीप जाते हो, सर्टेन टाइम के बाद में आपको यूनिवर्स दिखना स्टार्ट होता है। जब आप इस रिलैम में आके, अलग अलग रिलैम में मैंने कहा ना, अगर आपको अभी मैं कमेंट सेक्शन बाजू ले रहा हूँ, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था, मेडिटेशन में आप जब जाते हैं तो मेडिटेशन में जाने के बाद में आपको अलग अलग चीज़ें दिखती है। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें डरावनी रहती है, पल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, एस्पिरेशन होता है, आप डर के बारे में उससे बाहर आ जाते हो। और जब आप एक सर्टन फेज के बाद में जब आप उस ब्राइट लाइट के पास ज़्यादा चालू करते हैं तो आपको गैलेक्सीज दिखना स्टार्ट होता है, यूनिवर्स दिखना स्टार्ट होता है, जो कि आपके सेल्स के इंटरनल बॉडी के साथ वो कनेक्टेड रहता है। आप एस्ट्रल प्लेन वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, आपकी बॉडी यही रहती है मगर आप एस्ट्रल प्लेन ट्रैवल करते हैं। और ये जो एक तरह से वो जो ट्रैवलिंग है वो लाइट ट्रैवल करता है, यानी वो जो आपका आत्मा सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, वो आत्मा हर किसी की, जैसे मैंने कहा था 5th डायमेंशन में अगर आपको जाना है तो आपको मैं से हम बनना पड़ेगा। मैं से हम मतलब यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चन, जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, ये सारे जो है, जो जीव सृष्टि जिसने बनाई है, वो जो डिवाइन एनर्जी है जिससे हम सब आए हैं, वो जो एनर्जी सोर्स है उससे हम आए हैं, वो जो हमारे अंदर है, उसके हम जब बाहर निकालते हैं और एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं तो वो जो ट्रैवल करता है वो लाइट है। और वो लाइट आपके शरीर के हर एक अंग के साथ, क्योंकि आपका शरीर का हर एक सेल आपके उस एनर्जी से ही कंट्रोल किया जाता है। मैं अगर हाथ उठा रहा हूँ, मेरे पलकें झपक रही है, मेरी ज़बान चल रही है, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरे इंटेस्टाइन्स, ये सब काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो सेल है और सेल के अंदर जो DNA, क्रोमोसोम, RNA है, वो सब कुछ जो है वो कंट्रोल कर रही है वो लाइट। एक तरह से मेरी एनर्जी जिस तरह से उस गैलेक्सी के जो कर्ता कर्विता जो है डिवाइन एनर्जी, वो उसके साथ जिस तरह से लिंकअप है, उसी तरह से हर किसी की उसके साथ वो लिंकअप है। तो इसीलिए आपको ये जो है, ये डिवाइन एनर्जी एक तरह से समझिए समुद्र के अंदर एक बूंद पानी की एक तरह से हम हैं। मैं इस 750 करोड़ पृथ्वी पे और ऐसे कई सारे ग्रहों पे जो भी है, उनकी एनर्जी जहाँ से आती है। तो सवाल यही आता है कि हर कोई कहता है फिर जीसस कौन था, फिर क्रिश्चियन में कहा जीसस कौन है, फिर मुस्लिम लोग कहेंगे अल्लाह कौन था, फिर हिंदू लोग कहेंगे विष्णु भगवान कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, शिव कौन थे। तो ये मानने के ऊपर है आप, इसलिए सारे धर्मों में कहा गया है कि सभी
का ओरिजिन एक ही है, मानो या ना मानो। और इसी को डिवाइड करने के लिए रिलीजन बनाए गए, इसी को डिवाइड करने के लिए हेट्रेड पैदा किया गया। और क्योंकि जिस दिन ये यूनाइट होंगे, ये सारे आत्माएं, जैसे मैं एक हूँ और कई ग्रुप्स जो अवेकन है और जो अवेकन होके ट्राई करते हैं अपने अपने आत्माओं को उसके साथ लिंकअप करने का, क्योंकि अकेले ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए डिवाइन एनर्जी चाहिए, उसके लिए मास एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद बनने जमा होगी तभी समुद्र बनने वाला है। तो इसलिए जिन लोगों को हमने बचाया उस पनीर टीके से, उनको ही उस अलग डायवन उस रिलैम में, उस क्या कहते हैं आप, क्या डायमेंशन में लेके जाने का है। इसीलिए प्रयास चल रहा है। पहले हमने आपको टीके से अवगत कराया, और मैंने उस दिन कहा था, सबसे पहले बताया था, जिस दिन आपको समझेगा ये टीका क्या है, ये टीका जिस दिन आपको समझेगा ये धर्म अधर्म, सत्य और असत्य की लड़ाई है। तो और गलती से कभी कभी आदमी ऐसा कर उसका सिंबल आ जाता है, तो कुछ लोग लगे पड़े हैं कि डॉक्टर जगदाड़े भी इल्यूमिनाटी मेंबर है। इल्यूमिनाटी मेंबर रहता तो आपके पास आने की ज़रूरत नहीं रहती थी, वैसे करोड़पति बन जाता था मैं। आपको आके मेरे को बोलना नहीं पड़ता था कि भाई सब जागिए जगाइए, क्योंकि उन लोगों को जितने सेक्रीफाइस हो गए उतना उसका क्रेडिट बढ़ता है। और हमें सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, हमें बचाना है। तो ये ग्रुप्स ऑफ सोल्स हैं जिनको हम बचाने का ट्राई कर रहे हैं। ये ग्रुप्स ऑफ सोल्स का जब ये एंटाइटीज़, अलग अलग एंटिटीज़ जो है वो वर्कआउट करेंगे, तभी वो ज़्यादा सक्सेसफुली खुद को उस डायमेंशन में ले जाने का ट्राई कर पाएंगे। ये आपके बॉडी का, जिससे मैंने कहा था, जो डीएनए स्ट्रक्चर है आप उसको देखेंगे तो उसके ये छोर से लेके ये छोर तक, जिस तरह से भगवान शिव की जो पिंड है उस तरह से यहाँ पे गोल राउंड है, और फिर वो रॉड आता है, और सेम इस तरह से ही। तो आपका डीएनए आरएनए जब जागरूक होता है तो वो सेलुलर लेवल के उस डीएनए लेवल तक वो जागृति आती है, और उसी से आप पिंडी वसे ब्रह्मांडी दिसे, जो कि कहावत है वो उसी से आती है। एक्चुअली ग्रुप्स सोल्स का, इंटीग्रेटेड सोल्स हर एक बॉडी पे रहता है, उसका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये सब जो है, ये सब चीज़ें आपको पहले मैंने बताई थी। ये सब चीज़ें आपको इसके पहले मैंने पूरी इसी तरह से बताए थे। आप जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैंने सिर्फ उसको डायमेंशन का नाम नहीं दिया था, मगर आपका डीएनए आरएनए क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर किस तरह से वर्कआउट होता है जब आप उस वाइट लाइट के पास जाते हैं। जब वो वाइट लाइट जागृत होती है तो इनडायरेक्टली आपका डीएनए का भी जो है वो ब्राइट लाइट, उसमें भी आपको स्पिरिचुअली जागृति आई हुई मिलती है उस डीएनए स्ट्रक्चर की जो है डॉट्स। और ये आप जब करेंगे एक सर्टन फेज में 5D में आप जा सकते हैं, और उसीलिए सारा प्रवास है, उसीलिए ज़िंदगी है। एक तरह से आप समझिए फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो है, उस रेन फॉरेस्ट का एक जो पेड़ है वो हम है। तो उसी तरह से ये जो पूरी पृथ्वी है, ये सारे जो